अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक नंबर 5 फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को परफॉर्म किया और उससे क्या नतीजा हासिल किया। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम किसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट थी। अब हमें ये देखना है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, यानी कि लाइट की वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिससे जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से वो एमिट हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई इंसिडेंट लाइट है। अब ये इंसिडेंट लाइट 3 रीजन के अंदर लाइट कर सकती है। ठीक है, ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट भी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम यूवी रेज का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो विजिबल लाइट है वो भी हो सकती है, उसके फोटान भी हो सकते हैं, और इंफ्रारेड। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन भी हो सकती हैं जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से हम निकाल सकते हैं। अब जो विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट और जो इंफ्रारेड लाइट है, इनकी अगर एनर्जी देखी जाए तो अल्ट्रा वायलेट की जो एनर्जी है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ कम होगी। ठीक है। अब जब एक अल्ट्रा वायलेट लाइट, फ़र्ज़ कर लें हम ये जो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रहे हैं, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं उनका कोई फोटान है। वो फोटान जब आके इस कैथोड के ऊपर फॉल कर रहा है, ये जो आपको कर्व सरफेस नज़र आ रही है इसको हम कैथोड कंसीडर कर रहे हैं, और इस कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी साइड पे ये एन नोड है जिसको हमने एक एम मीटर के साथ कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। तो जब ये फोटॉन फॉल करते हैं तो फोटॉन जो अपना मोमेंटम है, जो अपनी एनर्जी है, वो उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जब बाहर आते हैं तो सामने जो एन नोड पड़ा हुआ होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये तो एक सिंपल प्रोसेस है कि लाइट फॉल होगी, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएंगे और सामने एन नोड की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी टर्म है उसको भी यूज़ करते हैं। फिर हम इस पूरी फिगर को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में उसने बताया, सच अ पोटेंशियल दैट स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इवन व्हेन इट इज एक्सपोज टू द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर आप किसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज के फोटॉन्स को आप फॉल करवा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर से, लेकिन वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। अच्छा देखें कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटॉन फॉल करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को तो निकलना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, अब हमने पोलैरिटी कर देनी है चेंज। अब हमने इस कैथोड को, ये जो कर्व सरफेस आपको नजर आ रही है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, पोलैरिटी चेंज करनी है, और एन नोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना। अब होगा क्या कि जब कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और एन नोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे जब एन नोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो जाएगा। अब नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होने पे एन नोड नेगेटिवली चार्ज होगा या नेगेटिव पोटेंशियल रखेगा। उस नेगेटिव पोटेंशियल रखने की वजह से यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो उन फोटॉन से हासिल कर रहे हैं, बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन इस एन नोड के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो यहां से बाहर नहीं आ सकेंगे। और फिर हम उस पोटेंशियल को, इतना नेगेटिव पोटेंशियल को इतना बढ़ाते जाएंगे, जो ये एनोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, इतना उसको बढ़ाएंगे कि फर्दर यहाँ से कोई एक भी इलेक्ट्रॉन है जो निकल के इस एनोड तक ना पहुंच सके। तो उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चाहे उसके लिए आप जितनी मर्जी इंटेंस लाइट क्यों नहीं यूज कर लेते, वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर नहीं आएंगे और ना ही एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ तक हमने 2 टर्म्स की बात की, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जब कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट
या सूटेबल जो फ्रीक्वेंसी की लाइट का जो फोटान है वो जब किसी मेटल सरफेस पे फॉल करवाते हैं तो वहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। और वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी नाम देंगे, ठीक है। ये टर्म्स भी आपने ऐड करनी है साथ में। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके लिए क्या करेंगे, पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा कि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकेंगे और ना ही एन नोड की तरफ आ सकेंगे, बिकॉज के एन नोड नेगेटिव पोटेंशियल रखेगा। और यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने का असल मकसद था वो ये था कि हम देख सकें कि यहाँ पे जो फोटान से एनर्जी मिल रही है उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इस कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन उस फोटान से एनर्जी लेगा वो मैक्सिमम कितनी एनर्जी ले सकता है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू V0E। ये आपकी बुक के अंदर भी इक्वेशन लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इक्वल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, यानी कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल ना सकें यहाँ से और आने वाली लाइट के जो फोटान हैं उनसे सारी जो एनर्जी है वो हासिल कर लें, तो उस टाइम पे जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे जो कि V0E के इक्वल होगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी बुक के अंदर ये एक ग्राफ बना हुआ होगा, इस को हम एक पॉइंट के थ्रू अगर इसको देखें तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। अब देखें कि जो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स है या जो हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं ये इसीलिए एक्सप्लेन की गई थी क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स का ये कहना था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ती है, सॉरी इंटेंसिटी, बल्कि उनका कहना, क्लासिकल फिजिक्स का कहना यह था कि जब हम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने से बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता बल्कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ती है, और जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है उसका करंट की वैल्यू बढ़ने या कम होने से कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं अभी कि किस तरह से हम अगर सेम फ्रीक्वेंसी रखें और डिफरेंट इंटेंसिटी रखें तो हमें ये ग्राफ क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। तो देखें फर्स्ट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, अब यहां पे देखें उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। इफ वी केप्ट फ्रीक्वेंसी सेम, अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखें द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। अच्छा अब देखें कि जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक लाइट थी अल्ट्रा वायलेट, उसका फोटान हम फॉल करवा रहे थे इस मेटल सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाह रहे थे। तो पहले जो हमने लाइट फॉल की उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हमने रखी, मतलब कि जो नंबर ऑफ इंटेंसिटी बेसिकली आपको बताती है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन फॉल कर रहे हैं और उससे एमिट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि इन शॉर्ट कि जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकल सकते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अच्छा यहाँ पे देखें आपको एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, हमने यहाँ पे दो करंट की हमारे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी लो रखी है हमने, यहाँ पे इंटेंसिटी को हाई रखा है। जब लो इंटेंसिटी है तो करंट की वैल्यू, ये जो वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया हुआ है, करंट हमारे पास मिनिमम आ रहा है एज कंपेयर टू I2। अच्छा इसकी क्या वजह है कि करंट I1 मिनिमम क्यों है, करंट I2 मैक्सिमम क्यों है। अब देखें अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू कम रखें, मतलब कि ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट हम फॉल करवा रहे हैं इसमें हम ये करते हैं कि इस टाइम पे 50 नंबर ऑफ जो फोटॉन हैं वो फॉल कर रहे हैं इस मेटल सरफेस पे और 50 ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो जो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इक्वल एनर्जी के निकल रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बिकॉज क्लूजन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल इफेक्ट होता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो लाइट फॉल कर रही है 50 फोटॉन फॉल कर रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी वजह से ये हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से मुराद ये कि अब जो आप लाइट फॉल कर रहे हो उसमें
50 के बजाय आपके 80 फोटान जो फॉल कर रहे हैं उस मेटल सरफेस के ऊपर, और वो जो 80 फोटान फॉल करेंगे वो 80 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम दिखाई दे रही है I2 में बनिस्बत I1। अच्छा, अब देखें कि ये तो करंट इसी तरह के सर्किट में फ्लो करेगा, लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जाए, इस करंट को रोकना पड़ जाए, तो देखें मैंने आपको पहले बताया कि दोनों चार्ज जब 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दोनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी, एनर्जी का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे उससे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे, उनकी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम उनको आसानी से, चाहे वो 50 आ रहे हैं चाहे वो 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे एक ही पॉइंट के ऊपर हम दोनों को रोक सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ग्राफ को देखने के बाद ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि चाहे हम नंबर ऑफ इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। यानी कि हम एक ही पॉइंट पे उन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उनकी तादाद ज़्यादा होगी लेकिन एनर्जी उतनी है, हम उनको एक ही पॉइंट के ऊपर रोक सकते हैं, चाहे थोड़े इलेक्ट्रॉन है चाहे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे पॉइंट पे हमने बोला द चेंज इन इंटेंसिटी विल मेक चेंज इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इंटेंसिटी चेंज करोगे, अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर 50 फोटान के बजाय 80 या 90 फोटान आप फॉल करवाते हो तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको देखें, सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी हमने रखनी है सेम और फ्रीक्वेंसी को कर देना है डिफरेंट। अब आपको पता है कि अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है एनर्जी के साथ। मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हो तो आपके पास जो एनर्जी है वो भी कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखें कि अगर आपके पास इंटेंसिटी सेम है, आप ऐसा करते हो कि जो 50 नंबर ऑफ 50 नंबर ऑफ फोटान आप एक टाइम पे फॉल करवा रहे हो, उससे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उस टाइम पे जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो, फ़र्ज़ कर लें कि हम कहते हैं कि उस टाइम पे जो उसकी वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास उसकी क्या है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। 50 फोटान फॉल करवाए, 50 इलेक्ट्रॉन निकले, उनके फ्लो की वजह से जो करंट की वैल्यू आएगी वो फ़र्ज़ कर लें ये कोई हमारे पास एक करंट की वैल्यू आ रही है। अब दूसरे टाइम पे हम क्या करते हैं, दोबारा से एक लाइट के 50 फोटान ही लेते हैं, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। मीन के 400 पहले 400 अगर 400 नैनोमीटर थी तो अब हम उसको फ़र्ज़ कर लें उसको 390 नैनोमीटर तक ले आते हैं, वेवलेंथ को हम कम कर देते हैं। तो आपको पता है कि जो वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। V इज़ इक्वल टू, अगर एफ लैम्डा को देखा जाए तो यहाँ पे V ओवर एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा के इक्वल आ जाता है। तो अगर आप वेवलेंथ को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे टाइम पे भी हमने जो दूसरी लाइट यूज़ की उसके भी 50 फोटान ही फॉल करवाए, उन्होंने 50 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन अब वो जो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी पहले वाले 50 इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगी, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है लाइट की, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेट करती है एनर्जी के साथ। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक F1 पे एक F2 पे। F1 पे आपकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, 400 थी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपकी ये फ्रीक्वेंसी कम आ रही है। फिर आपने जब 390 की जो वेवलेंथ की लाइट थी उसको जब यूज़ किया तो वेवलेंथ अब आपकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल एक्सप्लेन किया, इफ़ इंटेंसिटी इज सेम, अगर इंटेंसिटी सेम रहे, द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम, तो करंट सेम रहेगा, करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी जस्ट ऑल्टर द करंट वैल्यू नेग्लिजिबली ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिमेन सेम। हाँ जी, ये जो पॉइंट था इसको हमने समझना था कि जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो वो सेम नहीं रहती, वो भी चेंज हो जाती है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, तो अब ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो थोड़ा सा जो करंट की वैल्यू है उसमें भी ज़्यादा थोड़ा सा चेंज आता है। ये जो टर्म हमने लिखी, बट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी जस्ट अल्टर द करंट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो पहले 50 फोटान फॉल कर रहे थे उनकी जो पेनिट्रेशन पावर थी वो थोड़ी कम थी। जब हमने वेवलेंथ को थोड़ा कम किया, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो जो फोटान है ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो थोड़े से मोर एनर्जेटिक होंगे, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो करंट की वैल्यू होगी उसमें नेग्लिजिबली थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन असल जो चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी के चेंज की वजह से, वो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बल्कि करंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज होगा भी वो नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, जिसको हम कंपेयर नहीं करते, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इन दो रिजल्ट्स के बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो साइंटिस्ट ने समराइज़ किए यहाँ पे। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो था E इज़ इक्वल टू एच एफ और E प्रोपोर्शनल टू एफ। मीन के अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जस्ट काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, वो जब आप इंटेंसिटी चेंज करोगे तब करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसकी वजह से किसी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में उसने एक्सप्लेन भी किया कि ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम इसको 0 पॉइंट का नाम देते हैं, तो 0 से लेके इस पॉइंट तक कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। यहाँ से अगर आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हमने F0 का नाम दिया, जिसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी उस सर्किट में से जहां पे आप वो लाइट फॉल करवा रहे हैं, तो वो करंट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी इंटेंस लाइट फॉल करोगे, इंटेंस लाइट फॉल करने का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कम इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवाओगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपका करंट मिनिमम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब ये फोटॉन फॉल करता है मेटल सरफेस के ऊपर, तो अपनी कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने में जो एनर्जी लूज करता है, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। और कुछ जो बची वैल्यू होती है उस फोटॉन की, वो इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उसको लेके आगे फर्दर ट्रेवल करता है। द इलेक्ट्रॉन्स नीड अ सर्टन मिनिमम एनर्जी to escape out from the metal surface. The amount of energy is called work function. वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन से लेके मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, एक ग्रीक लेटर है फाई, इससे इसको वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन्स इवन द लाइट हैज ग्रेटर इंटेंसिटी। यानी कि हर लाइट की वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकती, चाहे जितनी मर्जी लाइट इंटेंस कर दें। अब देखें कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए फर्ज कर लें, हम कंसीडर करते हैं कि एक ऐसे फोटॉन की ज़रूरत है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल हो या एनर्जी हो। अगर उसके पास, उस फोटॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि कम है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप जितने मर्जी फोटॉन उस मेटल सरफेस पे फॉल करवा दो, आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपका फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं होता, तब तक आप जितने मर्जी फोटॉन फॉल करवाएं, मतलब कि जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लें, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, वर्क फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी कि जो टोटल एनर्जी फोटॉन लेके आता है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी बाकी, यानी कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन से लेके तो फर्दर आगे अपनी मोशन करता है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के तौर पे यूज करते हैं। अगर हम इस एनर्जी को HF के साथ मेंशन करें और इस 5 फंक्शन को यहाँ पे
इक्वल से इस साइड पे लाके माइनस कर दे तो हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है तो हम उस गिवन एनर्जी में से या प्रोवाइडेड एनर्जी में से जो वर्क फंक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह लिखेंगे 1/2 mv²। इसको बेसिकली हम नाम देते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि एक फोटान था, उसके पास थी ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, वो जाके फॉल किया किसी मेटल सरफेस पे और वहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ठीक है। जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटान के पास एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन को भी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए उतनी ही चाहिए थी। अब क्या होगा कि एनर्जी प्रोवाइड हुई, वर्क फंक्शन हुआ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को फर्दर मूव करने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी उसको फोटान से नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को 0 लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो ई एनर्जी है इसको हम नाम देंगे एच एफ नॉट का। एफ नॉट बेसिकली थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी ऊपर जिक्र भी किया हमने इसका कि एफ नॉट बेसिकली वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब कि अगर एक फोटान जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी लेके आए वो जस्ट वर्क फंक्शन ही करेगा, बल्कि वो आगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी कि 1/2 mv² HF और फाई की जगह अगर हम HF नॉट पुट कर दें तो दोबारा से वही इक्वेशन बनती है कि HF जो फोटान की एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी जो वर्क फंक्शन के लिए यूज हुई, अभी हमने देखा कि वर्क फंक्शन HF नॉट के इक्वल आ रहा है, और बाकी जो एनर्जी होगी वो 1/2 mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट। काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी में से जो एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए यूज होती है और उसके बाद अगर कोई एनर्जी बच जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसी जो हमारे पास इसका फोटान का कॉन्सेप्ट था और इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट था, इसको एक्सप्लेन करने पे जो आइंस्टाइन था इसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज एक मिला था इसको 1921 के अंदर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार्टिंग में मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो इसको काइंडली 1-2 दफ़ा इसको देखें, इसको लिख के प्रैक्टिस करें इसकी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।